हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। इस वीडियो को देखने के बाद आपको तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस लगने लगेंगे बिरयानी। तो अगर आपको खानी है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस वाली बिरयानी तो भाई इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं वीडियो की और एक एक करके तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के बारे में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक खास बात बता देता हूं। ये जो तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनमें एक खास बात है और वो खास बात यह है कि तीनों में टाइम जरूर आता है और टाइम से पहले सिंसिया फोर जरूर आता है। बस ये सिंसिया फोर ही एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों के भेजे में बड़ी मुश्किल से घुसती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये सिंसिया फोर के बारे में ही बता देता हूं। देखो, टाइम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पक्का समय, एक होता है कच्चा समय। पक्के समय से पहले हमेशा हमेशा सिंस आएगा, कच्चे समय से पहले हमेशा हमेशा फोर आएगा। अब आप सोच रहे होगे कच्चे पक्के चावल तो सुने थे, ये टाइम कहां से आ गया? तो सुनो, जिस टाइम का कोई नाम दिया हो दुनिया ने उसको पक्का समय बोलते हैं। दिनों के नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, साल के नाम सन 2015, 16, 17, 18, 19 और त्योहारों के नाम ईद, दिवाली और इसके अलावा दशाओं के नाम बचपना, बुढ़ापा, जवानी। ऐसे ये जितने भी टाइम पीरियड्स हैं इनके नाम है, एग्जैक्ट नेम है। अगर मैं आपको घड़ी में देख कर कहूं कितने बजे तो नाम दिया हुआ है, 12 नंबर लिखे हुए, 12 नाम है। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 12:30 बजे, पौना 1 बजे, ये एग्जैक्ट नेम है टाइम के। तो इन्हें कहते हैं पक्का समय और इनसे पहले ही फोर आएगा। अब जिस टाइम का बेचारे का कोई नाम ही ना हो, 2 घंटे, 4 दिन, 5 घंटे, तो 5 घंटे मतलब क्या? घड़ी में कौन सा ऐसा मतलब नंबर है जहां पर सुई आएगी तो तुम कहोगे ये 5 घंटे हो गए? कभी भी हो सकता है, हर घंटे हो सकते हैं, कोई एग्जैक्ट टाइम ही नहीं है। यहां पर फोर लगेगा, एक कच्चा समय। 4 दिन, कौन सा ऐसा दिन है जो 4 दिन कहलाता है? क्या मंगलवार को 4 दिन कहते हैं? क्या बुधवार को कहते हैं? नहीं, हर दिन होते हैं 4 दिन सदी। अभी तुम बकवास कर रहे हो वीडियो में, क्या पता आज किस चीज को 4 दिन हुआ। तो कुल मिला के हुआ ये सब कच्चे समय के अंतर्गत आता है और इससे पहले फोर लगेगा। अब आप सिंसिया फोर का पूरी तरीके से उपयोग समझ चुके हैं। अब मैं आपको पहला टेंस पढ़ाता हूं। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सुनो, हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है से रहा है, से रही है, से रहे हैं। अब मैं आपको इसका रूल बताता हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन में से कोई एक चीज, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तसल्ली मिल गई दिल को। सेकंड या थर्ड फॉर्म आती है तो दिल परेशान सा रहता है, कहां से ढूंढेगा यार। आईएनजी में मतलब दिल खुश रहता है। आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी फालतू की चीज आए, फिर वही सिंसिया फोर और लास्ट में टाइम लगा देना। सिंसिया फोर लगाना मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। आइए अब मैं आपको सबसे पहले हैज बीन और हैव बीन अलग करके दिखाता हूं। सिंगुलर के साथ यानी ही, शी, नेम, इट के साथ लगेगा हैज बीन। आईयूबी के साथ यानी प्लूरल के साथ लगेगा हैव बीन। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है मैं सो रहा हूं, मतलब मैं सो रहा हूं। देखो रहा हूं आ रहा है और यहां पर हमारी पहचान में भी रहा हूं लिखा है, मैच हो गया। आई, अब आई के साथ लगेगा हैव बीन। आई हैव बीन, सोने को कहते हैं स्लिप और आईएनजी के साथ हो जाएगा स्लीपिंग। आई हैव बीन स्लीपिंग। कितना बढ़िया सेंटेंस बन गया। बच्चों को गलत पढ़ा रहा है, ऐसे चप्पल फेंक के मारूंगी। अरे अम्मी गलत कहां पढ़ा रहा हूं? अच्छा। अरे भाई ये गलत बन गया यार, इसमें टाइम थोड़ी आ रहा है। इस एग्जांपल से ये पता चला रहा है, रही है के अलावा टाइम भी आना चाहिए जब ये वाला टेंस मानेंगे, नहीं तो ये तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इसको बनाएंगे आई एम स्लीपिंग, एम लगेगा। तो हैज बीन कब लगेगा? इसमें समय जोड़ते हैं। मैं सो रहा हूं में टाइम जोड़ दो, मैं सुबह से सो रहा हूं। अब देखिए यहां पर सुबह से जोड़ दिया हमने। अब ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन गया। इसमें रहा है, रही है भी आ रहा है और टाइम भी आ रहा है। मैं के लिए आई लगाएंगे, आई के साथ हैव बीन, आई हैव बीन स्लीपिंग और सुबह, ये तो एक एग्जैक्ट नेम है, नाम है टाइम का, तो सिंस लगाएंगे। आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब नेगेटिव में नॉट लगेगा और एक ट्रिक में मैंने आपको बताया था गिनकर तीसरे नंबर पे नॉट लगाते हैं। आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। खत्म। एक एग्जांपल और लेते हैं। वह 2 घंटे से रो रहा है। अब यहां पर देखिए रहा है आ रहा है और 2 घंटे से भी आ रहा है, इसका मतलब टाइम भी है और रहा भी है, टेंस हमारा मिल गया। ही के साथ लगाएंगे, ऊपर लिखा है हैज बीन। रोने को वीपिंग या क्राइंग कर सकते हैं। ही हैज बीन वीपिंग। अब 2 घंटे
कौन से 2 घंटे? घड़ी में कोई स्पेशल नंबर थोड़ी है कि इस पर सुई आएगी 2 घंटे मानेंगे, तो कभी भी हो सकता है। तो ये कच्चा वाला समय for 2 hours, he has been weeping for 2 hours। अब नेगेटिव में he has, तीसरे नंबर पे not been weeping for 2 hours। आई होप आपको ये वाला टेंस समझ में आ गया होगा। अब हम अगला टेंस सीखते हैं और अगले टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस की पहचान भी पहले जैसी है, लेकिन है की जगह था आ गया है। पहचाने से रहा था, से रही थी, से रहे थे। और इसका फॉर्मूला देखो, रूल कितना अच्छा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट वाला लफड़ा, और फिर उसके बाद वही साइंस या आर्ट्स कॉमर्स, और उसके बाद टाइम, खत्म। लेकिन कसम से दिल को तसल्ली मिल गई एक चीज देख के, वो ये है यहाँ पर डबल हेल्पिंग और नहीं है। ढूंढते फिरो सिंगुलर के साथ ये, प्लूरल के साथ ये, मेल के साथ ये, फीमेल के साथ ये। सिंपल सी चीज है, हैड बीन है, आई विद ही शी नेम इट, कुछ भी हो हैड भी नहीं आएगा। चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट। मैंने कहा वह 2 बजे पढ़ लिया था, आई मीन पढ़ रहा था। यहां पर देखिए समय भी आ रहा है, रहा था भी आ रहा है। He had been reading since, अब 2 बजे क्योंकि पक्का समय, since 2 o'clock। भूत बिगाड़ दूंगी तेरी। अब क्या गलती कर दी मैंने? अच्छा ओ शिट, अरे भाई हर टाइम वाला प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, से भी तो आना चाहिए। इसमें तो कह रहा है मैं 2 बजे पढ़ रहा था, से थोड़ी आ रहा है, तो ये वाला थोड़ी हुआ। तो इस वाले एग्जांपल से पता चला कि टाइम आने के बाद भी ये देख लो से आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये तो नॉर्मल बन गया, ही वाज रीडिंग एट 2 o'clock। इसमें तो प्रीपोजिशन लगेगी। तो कब लगेगा फिर सिंस या फॉर? वह 2 बजे से पढ़ रहा था। अब से भी आ रहा है, रहा था भी आ रहा है, अब बन गया He had been reading since 2 o'clock। अब since क्यों लगाया? क्योंकि 2 बजे के एग्जैक्ट टाइम था। अब इसका नेगेटिव अगर मैं बनाऊं, तीसरे नंबर पे नॉट, he had not been reading since 2 o'clock। तो यहां पे हमारा जो सेंटेंस है ये कंप्लीट हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं। सचिन बचपन से खेल रहा था। अब देखिए यहां पे भी रहा था भी आ रहा है, यानी कि जो पहचान है, और टाइम पीरियड भी आ रहा है, नहीं बचपन। तो चलो इसको बनाते हैं। सचिन हैड बीन प्लेइंग। अब बचपन एक एग्जैक्ट नेम है, नाम है एक एग्जैक्ट, तो इसमें भी सिंस लगेगा। सचिन हैड बीन प्लेइंग सिंस चाइल्डहुड। अब इसका नेगेटिव तीसरे नंबर पर नॉट लगाओ, सचिन हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस चाइल्डहुड, खत्म। अब एक लास्ट टेंस मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, और ये वाला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस की पहचान है और जैसी इसकी लंबी चौड़ी पहचान है, उससे लंबा चौड़ा तो इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला सुनो। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन में से कोई एक चीज, एक क्यों थी, दोनों ही दे देते जब इतनी लंबी लंबी देनी थी तो। उसके बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट वाला चक्कर, फिर वही साइंस या आर्ट्स, आई मीन सिंस या फॉर, और फिर लास्ट में टाइम। चलो एक सेंटेंस बनाते हैं। वह खेल रहा होगा। इससे पहले कि मेरी अम्मा चिल्ला दे, मैं आपको बता देता हूं ये वाला नहीं है, इसमें टाइम नहीं आ रहा। ये नॉर्मल बनेगा, ही विल बी प्लेइंग, ही विल नॉट बी प्लेइंग। लेकिन अगर मैं इस वाले टेंस को बनाना चाहूं तो भाई मुझे लेना पड़ेगा इसमें टाइम। वह सोमवार से खेल रहा होगा। अब देखो रहा होगा भी आ रहा है, से भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है, पक्का यही वाला है। तो बनाओ, he will have been playing। अब सोमवार तो एक एग्जैक्ट नेम है ना टाइम का, since Monday। तीसरे नंबर पे नॉट लगा दो, he will, तीसरे नंबर पे not have, he will not have been playing since Monday। बन गया। एक चीज यहां पर ध्यान रखना, ये will have been, shall have been जो है मॉडर्न इंग्लिश में ज्यादातर shall का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं लोग। तो आप चाहे तो shall का कर सकते हैं, लेकिन आपका दिल नहीं मान रहा, आपको उल्टियां लग रही हैं, तो फिर भाई I और V के साथ आप shall लगा सकते हैं, लेकिन बाकी सबके साथ will ही लगेगा। एक एग्जैक्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं बताऊंगा आपको will या shall कब कब लगाते हैं। तो ये थे हमारे तीनों टेंसेस, आपको अब समझ में आ गए होंगे। और अब है इनकी एक साथ चार्ट, इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर उतार लीजिएगा कॉपी में। आपको ये टेंसेस समझ में आया नहीं आया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इन टेंसेस से रिलेटेड कुछ YouTube वर्क आपके कमेंट बॉक्स में आपके लिए इंतजार कर रहा है, उसको बनाइए, मैं लाइक करके उसको चेक कर दूंगा, कोई करेक्शन होगी तो वो बता दूंगा। और अब लाइक कर दो यार, एक लाइक तो बनता ही कम से कम।